ये से आने वाला प्रभु नाम है सब पवित्र लोगों को मसीह देता हूँ। वो प्रभु की दया है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमारे जीवन में दान किया। मनुष्य कभी भी है बहुत जल्दी घमंडी बन जाता और आत्मा की बातों को छोड़ देता, शरीर के अनुसार चलता। अधिकतर लोग विश्वासियों का हालत ये है। इससे बचने के लिए एक अनोखा 3 बात में आपको 3 बात संदेश नहीं है, संदेश सुनने से पहले के बाद ये 3 बात बहुत जरूरी बात है। पहली बात, कम से कम महीने में एक बार हॉस्पिटल में जाना। हॉस्पिटल में जाएगा तो अभी तक तो नेट्स लोग तो ऐसे उधर रहता ही है, वो लोग कितना नंबर होना चाहिए। हॉस्पिटल में जाएगा तो वहां पर और आईसीयू वार्ड में लोग जाकर देखना है ना। हमसे भी बहुत अच्छा तंदुरुस्त लोग, हेल्थी लोग अभी मतलब उस स्वास्थ्य के सहारे में चल रहा है ना। अभी हम उनको देखेगा तो उनको शारीरिक रीति में भी अपने से भी बहुत अच्छा हेल्थी रहेगा है ना, बुद्धिमान रहेगा, बहुत कुछ अच्छी बात उनका है। लेकिन एक भयानक अवस्था है, वेदनाजनक बात है और वो बहुत स्ट्रगल में है। तो हमको याद आना चाहिए मैं इस समय में ये अवस्था में आ सकता था, परंतु प्रभु का अनुग्रह से मैं बच गया। मैं भी इससे भी भयंकर बीमार अवस्था में होकर के मैं भी ऐसा बिस्तरे में आ सकता था, परंतु प्रभु का दया मुझे पर हुआ, प्रभु की करुणा मुझे पर हुआ, इसलिए मैं बच गया। देखो मैं एक बात आपको बताता हूँ, हमें मिलने वाला एक छोटा सा एक वाला बीमारी भी हमको बिस्तरे से उठने नहीं देगा है ना। तो आज भी सवेरे हमको बिस्तरे से उठने के लिए अगर प्रभु ने मौका दिया, हम प्रभु से कितना आभारी होना, कितना आभारी होना। मैं आपको बोलता ना, एक नस दूसरे नस पर आ गया तो लोगों को मुश्किल हो जाती। तो ऐसा है तो आज हमको ये बात याद करना, प्रभु का अनुग्रह से आज भी मेरा स्वास्थ्य अच्छा है। देखो कई लोगों को संगति में जाने की इच्छा है लेकिन स्वास्थ्य अच्छा नहीं, इसलिए नहीं आ पा रहा। देखा, बहुत बड़ी बात है। खुद को कम से कम कभी कभी जाओ ना आप लोग, मतलब विश्वासियों को मैं प्रोत्साहन देता हूँ, महीना में एक बार कम से कम हॉस्पिटल विजिट करो है, उन लोगों का अवस्था देखो। और दूसरा एक जगह है जेल है ना, आप थोड़ा जेल में जाकर देखना। जेल में गया वो लोग इतना दुखी और निराश है। अभी मतलब मैं 3 बार गया, एक बार इसे संत जेल में गया, 2 बार अपना मिलिन बाबा को मिलने के लिए उधर जेल में उधर गया था। तो बहुत बड़ी बात है अपने जीवन में, वो लोग इतना दुखी और निराश रहता है, उनको कोई आज़ादी है ना, वो लोग बहुत मतलब दुखी अवस्था में, तो प्रभु ने हमको बचाया। जबकि शायद उनसे भी बड़ा गुनाहगार हम लोग है ना। वो लोग कानून के सामने आ गया तो पकड़ा गया, अंदर गया। आप देखना, नहीं तो उनसे भी बड़ा गुनाह हम कर सकता था, लेकिन प्रभु ने होने नहीं दिया, प्रभु ने बचाया, इसलिए हम बच गया। मतलब क्या है कि प्रभु का हमारे ऊपर जो दया करुणा, मुझे जेल में रहना नहीं पड़ा, मुझे हॉस्पिटल की बिस्तर में रहना नहीं पड़ा, बहुत बड़ी बात है ना। और तीसरा कब्रिस्तान, कभी महीना में एक बार एक कब्रिस्तान विजिट करके आओ है ना। वहां पर जो भी लोग हैं, नासिक के बड़े बड़े सेठ लोग, अमीर लोग अभी वहां पर पड़े हैं। पहले धरती में मैं बहुत महान बोल करके घमंड किया, अभी धरती के अंदर हो गया, धरती उसके ऊपर आ गया, मिट्टी के अंदर गया, जो भी कमाया कहाँ गया है। देखो बहुत बड़ी बात है ना अपनी हमारे जीवन में, हमें घमंड करने के लिए क्या चीज है अपनी। जब तक हमारे छोटा सा जीवन और हम प्रभु में बना करके जीवन बिताएगा तो कितना धन्यवाद है। इसलिए
मतलब इंसान कभी भी घमंडी नहीं होना चाहिए, और प्रभु को जाना हुआ व्यक्ति प्रभु के साथ इतना नाता जोड़कर जीना चाहिए, इसका गौरव जाना न। कई लोग इतना भी समझाएगा तो भी समझने के लिए तक तैयार नहीं, अपनी मनमानी का मार्ग छोड़ेगा ही नहीं, अभी तक आत्मा में चलने का अर्थ नहीं जाना। बहुत बड़ी बात है, तो हमें हर एक लोगों को परखना चाहिए। यीशु मसीह ने जब हमको आखिरी जो आज्ञा दिया था, है ना, वो ग्रेट कमीशन क्या है? जाओ सारे जाति के लोगों को समाचार सुनाओ, उनको चेला बनाओ और उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो भी बात मैंने तुझे बताया वो मानना सिखाओ। देखा है, आज मानव सिखाता है पर तो मानता ही नहीं है। अगर नहीं मानेगा तो क्या फायदा? फिर मानना सिखाना है जीवन में। एक सच्चा उदार पाया व्यक्ति प्रभु का बात को मानेगा, प्रभु का बात को मानेगा। आपको मालूम है कि जब तक अगर हम प्रभु में और प्रभु हम में, ये बात तो बहुत गहरा बात है ना। हम प्रभु में रहना, प्रभु हम में रहना, इसको समझना थोड़ा कठिन है। तो हम लोग को ये जानना चाहिए है, मैं प्रभु में और प्रभु हम में। जैसे यीशु मसीह ने बोला, पिता मुझ में और मैं पिता में हूँ, बहुत गहरी बात है। ये हमारा आत्मीय जीवन का एक हमें अच्छी तरह समझना चाहिए, ऐसे गहरी बात है। ऐसा व्यक्ति कभी भी ये समझ अगर है, वो प्रभु की इच्छा से बाहर नहीं जाएगा। यीशु मसीह ने क्या बोला? फिलिप्पुस ने बोला, पिता को हमको दिखा दे, है ना। जब यूहन्ना 14 अध्याय का 9-10 है। और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। देखो कितना गहरी बात है। अब ये बात को समझना सामान्य बुद्धि से नहीं समझ सकता, इसको सही रीति में समझना है ना, बहुत बड़ी बात है। आज जो भी नया जन्म पाया, प्रभु ने हमें अनाथ नहीं छोड़ा। प्रभु ने हमें एक उसका 14 अध्याय का 16 वचन, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। ये सहायक कौन है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। अभी जहाँ पर पवित्र आत्मा रहता, वहां पर पिता भी रहता, पुत्र भी रहता। यीशु मसीह ने हमें अनाथ नहीं छोड़ा। यीशु मसीह भी हमारे साथ है, पवित्र आत्मा भी हमारे साथ है, पिता भी हमारे साथ है। इसका सबूत ही क्या है? हम प्रभु का बात मानेगा। अरे प्रभु का आत्मा ने, प्रभु ने हमको भेजा, वो आत्मा पाने के कारण उसका 23 वचन 14 का 23। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा। और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। देखा, क्या समझ में आया ना? है इसका मतलब पवित्र आत्मा हमारे साथ है। उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वालों के साथ पिता भी पुत्र भी है। क्या समझे? यह है प्रियो मसीह जीवन का सबसे बड़ा श्रेष्ठत्व। हम कभी भी अकेले नहीं, ये एक परमेश्वर के साथ है, क्योंकि हम प्रभु का वचन मानता, परंतु वचन नहीं मानेगा तो प्रभु साथ नहीं रहेगा। प्रभु साथ नहीं रहेगा। वचन न मानते हुए आज बहुत लोग बोलते हैं आराधना नहीं, गीत नहीं। आप एक पवित्र जीवन ना बिताते हुए कितना भी गीत गाओ, कितना प्रार्थना करो, कुछ फायदा नहीं, प्रभु प्रसन्न नहीं होता। पवित्र जीवन कब होगा? आत्मा की चलाए चले, आत्मा के अनुसार चले। ये जिंदगी एक ही मौका है ये सारे बातों को अमल करने का, बाद में मौका नहीं। और इस जीवन के ऊपर है अनंत काल। इसलिए अभी मिला हुआ ये समय
सही रीति में अगर इस्तेमाल नहीं किया, इससे बड़ा धोखा कुछ भी नहीं है ना। लोग भजन सुनने के लिए नहीं होता, भजन नहीं चाहिए, गीत गाओ, 10 गीत गाओ, हमको बहुत खुश है। तुम्हारा खुशी के लिए कोई जगह है क्या? तुमका गौरव के लिए है। अभी तुम कितना भी गीत गाओ, तो कितना प्रार्थना करो, प्रभु सुनेगा नहीं है ना। भजन क्या बोलता? नीति वचन 28 का 9 वचन है, प्रभु 28 का 9 वचन। जो अपना व्यवस्था सुनने से मोड़ देता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। देखा, उसका प्रार्थना भी घृणित है, उसका गीत भी घृणित है, उसका जो भी बात है सब प्रभु के सामने घृणित है। देखा प्रयोग हमारे जीवन में हम प्रभु को कैसा स्थान देता है। देखो, इस जीवन में हम बोले का काम कर रहे हैं और वो आनंदता में हम उसके काट निकालेगा, है ना। जब रोमियो का पत्र दूसरा अध्याय उसका 6 से 8 वचन पढ़ता, वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुकर्म के स्थिर होकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी है, असत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। उनको क्रोध और कोप पड़ेगा और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है पाएगा। पहले यहूदी पर, फिर यूनानी पर, परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है। पहले यहूदी फिर यूनानी को, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। देखा, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। मतलब क्या है प्रियो? हम हर एक काम जब करता है तो मैं प्रभु में होकर करता है कि नहीं? प्रतिफल पाने वाला काम मसीह में करने वाला काम है। मसीह में करने का अर्थ सच्चाई में करना। सच्चाई कौन है? यीशु मसीह है। सत्य नहीं मानता वो उधर बहुत सीखते हैं। क्या सीखते हैं? इधर बोलता है 2 + 2 4, नहीं वो बोलता है कि नहीं हम ऐसा नहीं चाहता, 2 + 2 5 बोलो, ये तो 3 बोलो, तो हमको पसंद है। करेक्ट है क्या? करेक्ट है? नहीं। अमेरिका से एक अच्छा विद्वान आदमी आया, आपका देश में 2 + 2 कितना है? क्या बनेगा? 4। देखा, और तो हमारे देश में ऐसे नहीं चलता। ऐसे बोलने से चलेगा? नहीं, सत्य नहीं। सच्चाई क्या है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह के बगैर सच्चाई नहीं। मसीह में होकर जो नहीं करता वो सब सच्चाई में नहीं। आप मसीह में है कि नहीं? मसीह में रहेगा अभी तो आप सच्चाई काम करेगा। ये जानना हमारे जीवन में आज भी लोगों में वो जीवन का अनुभव नहीं आया। जीवन का अनुभव नहीं। जीवन का अनुभव आना है तो जीवन पाना है। जीवन में कौन है? यीशु मसीह है। लाजर के कब्र के बाद यीशु मसीह आया। यीशु मसीह ने बोला पत्थर लुढ़काओ। पत्थर लुढ़काएगा तो अभी जीवन आएगा। जीवन, लाजर में जीवन आएगा। देखा क्या बात है? आज भी यहाँ पर बैठा हुआ कई लोग पत्थर के अंदर है। कौन सा है पत्थर? डाल, असूया, जेलसी। पत्थर नहीं हटाएगा तो जीवन नहीं पाएगा। जीवन पाने के लिए पत्थर हटाओ। आज भी दिल में ऐसा कोई भी प्रकार का किसी के प्रति अगर कोई नफरत है, कोई कड़वाहट है, कोई जेलसी है, कोई भरभाव है, दूर करो। कोई दूर नहीं करेगा तो आप जीवन नहीं पाएगा, जीवन नहीं देखेगा, जीवन का वो आस्वादन आप में नहीं रहेगा। बहुत बड़ी बात है ना। और अपन ये छोटा सा जीवन में अगर इन बातों को नहीं जाना, नहीं समझा, अपना पत्थर नहीं हटाएगा तो प्रभु हमारे लिए काम नहीं करेगा। आज बहुत समय में
प्रभु के उपस्थिति में आने वाला हर एक लोगों से प्रभु बात करता है, लेकिन उन लोगों में कोई बदल नहीं। कैसे बदलेगा? अरे ये वचन बदलता है, परंतु बदलने के लिए हमारा भाग हमें करना है। जो बात को दूर करने के लिए बोलता है वो दूर करना है। हम दूर करने के लिए तैयार नहीं। अगर हम दूर करने के लिए तैयार नहीं है, आपको आपके जीवन में प्रभु का कोई भी पद कार्य का अनुभव नहीं देगा, बहुत खास करके देगा। इसलिए आपको प्रभु की उपस्थिति में प्रभु का वचन सिखाया जाता। सही बात है, सीखेगा ना? आज प्रभु की उपस्थिति में अगर आप सचमुच में प्रभु को अनुभव लेना है तो प्रभु के उपस्थिति में आने वाला कैसे आना चाहिए, है ना? प्रभु के उपस्थिति में आने वाला के पास एक टूटा हुआ दिल चाहिए। टूटा हुआ दिल है, आने से पहले देखा यो मुझे पढ़ गया आपको मालूम है, मसीह पकड़ करके आने वाले को निकट प्रभु नहीं आएगा। प्रभु उनसे डरता ऐसे नहीं, प्रभु का उपस्थिति का अनुभव नहीं कर पाएगा और वो उसका पास में से होकर गुजरेगा तो भी उसको मालूम नहीं पड़ेगा। हम लोग प्रभु की उपस्थिति में आने के टाइम पर हमको एक टूटा हुआ एक दिल चाहिए। मैं किसके पास जा रहा है ना? वो कितना पवित्र है। मैं मानव बेच गया हुआ एक पापी हूँ, अनुग्रह से उधार पाया हुआ एक पापी हूँ। मैं किसके पास जा रहा है? उस अति पवित्र महान परमेश्वर के निकट में। वो हमारा पिता है, लेकिन उसके पास जाने के टाइम पर यदि हमें सचमुच में प्रभु का वो गहरा अनुभव चाहिए, कभी भी आप संगति में आने के टाइम पर हो, घर में क्यों ना हो, प्रभु की उपस्थिति में आप बैठने के टाइम पर या प्रार्थना के लिए घुटने टेकने के टाइम पर आपका दिल की अवस्था हमेशा परखना, है ना? 34 भजन संगीता का 18 वचन, Psalms 34:18। हाँ, देखा किसके समय में रहता? टूटे मन वालों के। किसके समय में रहता? टूटे मन वालों के समीप। आप लोग को पूछता है ना, सब लोग जवाब देने का वो है अलर्ट। कई लोग पूछते हैं कि कहीं दूसरा दुनिया में, ऐसे नहीं होता। सब लोग बोलना है, क्योंकि अभी पढ़ा ना, पढ़ा हुआ वचन पर भी ध्यान किया तो बोल सकता ना। बोलने वाला वो ऐसे गुण चाहिए है। उसके साथ 51 भजन संगीता उसका 16-17 वचन पढ़ना। क्योंकि बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और फिर से मन को तुच्छ नहीं जानता। देखा, टूटे और फिर से मन को बोलने का अर्थ क्या है ना? प्रभु उनको बहुत चाहता है, प्रभु उनको बहुत चाहता है। प्रयोग आज हम जब भी प्रभु को पुकारता है तो कैसे पुकारता? कौन से दिल से पुकारता? प्रभु हमेशा पुकारने वालों का उन्होंने कैसा ड्रेस पहना वो नहीं देखता, उनका दिल देखता, उनका दिल देखता। बहुत बड़ी बात है, प्रभु हमेशा हमारे दिल देखता है ना। तो हमारा दिल कैसा है, कौन सा दिल के साथ मैं पुकारता हूँ? जब 145 भजन संगीता उसका 18 वचन पढ़ना। 145 का 18। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों को वह निकट रहता है। देखा, जितनी लोग सचमुच में सच्चाई से पुकारता है उनका सबका वो निकट रहता। बहुत बड़ी बात है ना। अरे बहुत लोग ये बात को जानना चाहिए कि हमारे जीवन में हमें प्रभु के साथ एक बड़ा एक गहरा अनुभव चाहिए, प्रभु का निकटता का अनुभव। मैं प्रभु को उपस्थिति में आया है और मैं प्रभु को सुनता हूँ। प्रभु कब बात करता? प्रभु को वाणी सुना? आज कितने लोगों ने प्रभु को वाणी सुना है? जिन्होंने भी प्रभु को वचन पढ़ा उन्होंने वाणी सुना है। नहीं तो कोई आकर के आपको वचन बोला तो भी वाणी सुना। तो आपने प्रभु को सुनाया, प्रभु को सुनाया। आप प्रार्थना करता है,
अब आप लोगों को सुनाता हूं। सुनना और सुनाना एक काम दोनों तरफ से होना चाहिए, है ना। वही एक सच्चा प्रार्थना जीवन है। इसलिए हम लोग पिछले दिन में हमारा कुछ बात पेंडिंग रह गया था, आज मैं उसको भाग दौड़ करके पूरा करना चाहता हूँ। हाँ, तो याद करने का बात है, याद करना। याद नहीं करेगा तो आज वो बहुत लोग बहुत बातों को याद नहीं करता, इसलिए धोखा है ना। व्यवस्था वर्णन का किताब में व्यवस्था वर्णन का किताब उसका 32 अध्याय का 7 वचन। प्राचीन काल के दिन को स्मरण करो। स्मरण करो, बस बस बस, प्राचीन काल का दिन को स्मरण करो। आप लोग स्मरण करता है क्या? कभी नहीं करते ना, हमेशा करना प्रयोग, क्योंकि आज आप बहुत खुशहाल से बड़ा विशाल निधि में दरबार का जीवन बिताता होगा, पर जो पहला का जीवन प्राचीन काल याद है? आजकल का नया पीढ़ी को समझना मुश्किल है, लेकिन जो लोग कम से कम 50 साल से ऊपर है या 60 साल से ऊपर है उनको मालूम है प्राचीन काल कैसे था। चलने के टाइम पर पाँव में जूता नहीं, चप्पल तक नहीं। बचपन में स्कूल जाने के टाइम पर यूनिफॉर्म था क्या? नो यूनिफॉर्म है। अब देखो थैली बाइक टिफिन, नो टिफिन नो बाइक। बारिश आ गया तो प्लास्टिक का कोई है तो हो, नहीं तो हो भी नहीं है। प्राचीन काल पेट भर के खाने के लिए कुछ था नहीं था। कितना दिन भूखा रहा, कितना टाइम भूखा रहा, है ना। यो प्राचीन काल, है ना। रस बदलने के लिए मन पसंद का जोड़ी नो, इतना वो प्राचीन काल याद करना पड़ेगा। मैं हमेशा मेरे जीवन की बचपना के बाद मैं पारिवारिक प्रार्थना में मेरे पत्नी और बच्चे को सिखाता हूँ, सुनाता हूँ। बहुत बड़ी बात है प्रियो, मतलब प्रभु ने हमें कहां से कहां लाया वो भूलना नहीं प्रियो। ये सब प्रभु का आज का पीढ़ी के लोगों को कहां सुनाना चाहिए, कहां सुनाना चाहिए, क्योंकि आज का पीढ़ी के लोग भूख क्या वो नहीं जानता है, नंगाईपन क्या वो नहीं जानता, कष्ट क्या है वो नहीं जानता, क्योंकि आजकल सब बटन में, मोबाइल में सब ऑर्डर घर में आएगा है। ऐसा नहीं था यो, हम ये बात को जानना। हाजी जो भी खास करके जो भी एजेंट लोग हैं उनसे पूछना आपका बचपना कैसे गुजरा, और आप माँ बाप का कर्तव्य है बच्चों को पोतों को सबको ये बात सुनाओ, सिखाओ। ये बहुत जरूरी बात है, प्राचीन काल को नहीं भूलना, है ना। अगर ऐसा भूल जाएगा तो है। एक बार प्रभु ने दावीद को याद दिलाया, दावीद को, है ना। दूसरा शामुएल उसका 7 अध्याय 8-9 बजे, दूसरा शामुएल 7 अध्याय का 8-9 का। इसलिए अब तो मेरे दास दाऊद से ऐसा कह, सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि मैंने तो तुझे भेड़ चाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इसराइल का प्रधान हो जाए, और जहाँ कहीं तू आया गया वहाँ वहाँ मैं तेरे संग रहा और तेरे समस्त शत्रुओं को तेरे सामने से नाश किया है। फिर मैं तेरे नाम को पृथ्वी पर के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान महान कर दूंगा। देखा, ये इतना बड़ा बात प्रभु का वाणी दावीद को मिला। हाँ प्रियो, मैंने सोचो प्रियो, दावीद कौन था? भेड़ बकरियों को चराने वाले के चरवा जंगल में घूमते। आप देखो है, इस भेड़ बकरियों को चराने वाला ये दावीद को परमेश्वर ने कौन बनाया? इस्राएल का राजा बनाया। आप बताओ फिर, है इस्राएल का राजा बनाया, कौन बनाया? तुमने बनाया ना। तो हम लोग आज जो भी है प्रभु का अनुग्रह से, है ना। हम मानेंगे, हम मानेंगे, है ना।
आज हमें हमेशा बोलना, प्रभु में जो कुछ भी हूँ ये तेरी अनुग्रह से है। पौलुस वो बात हमेशा बोलता है ना, पहला कुरिन्थी 15:10 में वो बोलता है, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। प्रियो, ये बात कभी नहीं भूलना। मैं आज जो कुछ भी हूँ ये मेरी परिश्रम से नहीं, मेरी खूबी के कारण नहीं, मेरी काबूलियत के कारण नहीं, मेरी परिश्रम के कारण नहीं, ये सब प्रभु का अनुग्रह है। क्या बोलना? प्रभु तेरा अनुग्रह है। प्रियो, हम वो अनुग्रह को व्यर्थ ना करें, उस अनुग्रह में बना रहे। बहुत बड़ी बात है प्रियो। आज कितनी लोग पाया हुआ अनुग्रह को व्यर्थ कर रहा है ना। हम लोग आप देखो ना, आजकल कहीं भी जाना है तो 1 किलोमीटर भी चलना है तो लोगों को रिक्शा चाहिए। बिना रिक्शा का स्कूल 1 किलोमीटर भी दूर नहीं है लेकिन चाहिए गाड़ी। देखो है, हम लोग 3-3, 4-4, 5-5, 7-7 किलोमीटर पैदल, कोई शू नहीं, कुछ नहीं, चप्पल भी नहीं, नंगे पाव। आप बताओ, कई बार वापस आने के टाइम पत्र में लिख के पाव से खून बहता। याद करना, प्रभु ने हमें कहाँ लाया प्रियो। हम लोग याद करेगा तो हमारा दिल से हम प्रभु को हमेशा धन्यवाद करेगा, दिल से धन्यवाद करेगा। वो दिन भूलना नहीं प्रियो। हमारा कहां से प्रभु ने हमें कहाँ लाया, तो वचन कहता है उस पूर्व दिनों को याद करो, उसको भूलो मत। दावीद वो बात भूला नहीं। दावीद प्रभु के उपस्थिति में जाकर के कहता है उसी अध्याय में, उसका आगे भी 19 वचन पढ़ना, 2 शमूएल 7 का 19 वचन। तो भी है प्रभु यहोवा। 18 में, तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, हे प्रभु यहोवा क्या कहूँ, और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है। तो भी हे प्रभु यहोवा, यह तेरी दृष्टि में छोटी सी बात हुई, क्योंकि तूने अपने दास के घराने के विषय आगे के बहुत दिनों तक की चर्चा की है। हे प्रभु यहोवा, यह तो मनुष्य का नियम है। उसके साथ कोई बात है लेकिन थोड़ा सा फर्क है। पहला इतिहास उसका 17 अध्याय का 16 नंबर। तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, हे यहोवा परमेश्वर, मैं क्या हूँ और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। हे परमेश्वर, यह तेरी दृष्टि में छोटी सी बात हुई, क्योंकि तूने अपने दास के घराने के विषय भविष्य के बहुत दिनों तक की चर्चा की है। और हे यहोवा परमेश्वर, तूने मुझे उसके पद का मनुष्य सा जाना है। प्रियो, दावीद बोली हमारी दिल से ये बात को बजाता है ना। हम लोग ये बात को स्मरण रखना। हम लोग क्या है, अरे इंसान के एक खूबी क्या है ना, थोड़ा कुछ आशीष मिल गया तो हमें आशीष दिया वो प्रभु को भूल जाता, और वो दानों के ऊपर हम हमारे प्रभु को भूल करके घमंड करता एक तब, है ना। तो उन लोगों को क्या बोलूं, नालायक लोग हैं हम लोग, नालायक है। कई बार नालायकी के काम करता। तो हमेशा प्रभु में आने के बाद कम से कम प्रभु को जीवन में हमेशा प्रथम स्थान देना ही चाहिए, प्रथम स्थान देना ही चाहिए। जो नहीं देता वो बहुत मतलब प्रभु से और प्रभु का अनुग्रह से बहुत दूर है ना। याकूब एक बार एक गवाही दिया। याकूब लाबान के पास से जब लौटने के टाइम पर प्रभु के साथ आने वाला एक शब्द उत्पत्ति किताब उसका 32 अध्याय 32 का 10। तूने तो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए है कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर इस यरदन नदी के पार उतर आया, और अब मेरे 2 दल हो गए हैं। तेरे ऐसे कामों में से मैं एक के भी योग्य तो नहीं हूँ। देखा, प्रभु मैं अपात्र हूँ, मैं इनकी पात्र नहीं, मैं योग्य नहीं,
मैं उसकी लायक ही नहीं, क्योंकि मैं अकेला आया। अभी बड़ा मेरा 2 दल मिल गया। देखा किसके कारण? प्रभु के कारण। तो आज हम लोग, आज मैं आग्रह करता हूँ ना, आज ये वचन सुनता है ना, घर में भी जाकर के थोड़ा अकेले बैठ करके, नहीं शुरू से बोला ना, अरे बात को हो सकता है तो हॉस्पिटल में जाकर आओ, जेल में आपको जाकर आने के लिए सेंट्रल जेल नजदीक है, कोई मना नहीं है। नहीं तो खबरस्तान में भी कहीं दूर नहीं, मैं आपको बोलता ना, कुछ तो गवर्नमेंट निकल जाएगा। सही रीति में जो आपको समझाया वैसे ही आप इन बातों में प्रभु के साथ बात करना चाहिए, है ना। आज जीते जीते लोगों को वचन के द्वारा प्रोत्साहन देता है, लेकिन लोग वो बात को अमल करने के लिए उनका उत्साह ही नहीं। प्रयोग हम लोग जो भी ये दुनिया की बातों में घमंड कर रहे हैं ना, वो धोखा है करके मरने के बाद में मर पड़ेगा। भेज रहा ये दुनिया का कोई भी बात हमें प्रशंसा करने के लायक नहीं हुई। ये थोड़ी समय हमें अनुभव करने के लिए प्रभु ने दिया है। हम प्रभु से कितना आभारी हो ना, उनको इतना जानना जरूर ना, प्रभु में होने का अर्थ उधार पाना। जो उधार नहीं पाया तो प्रभु में नहीं। भेज रहा मैं प्रभु में और प्रभु मुझ में। देखा, जो भी उधार नहीं पाया उसको वो प्रभु में नहीं, या प्रभु उनमें भी नहीं। फिर उनके साथ कौन है? शैतान। शैतान का संग दिया ना। देखो, ये जो प्रभु का वचन ना मानने वाला जो स्वभाव उधार पाए हुए लोगों में भी है, वो आत्मा में नहीं चलता, वो शरीर के अनुसार चलता। इसलिए उनके जीवन में सच्चा शांति नहीं रहता और आशा भी टूट जाता उनका। उनमें आशा है करके नहीं बोल सकता। इसलिए अभी याद रखना, जो प्रभु में आने के बाद कभी भूलने नहीं। जब 143 भजन संगीत का 5 भजन में 3 बात याद दिला था। 143 का 5 मुझे प्राचीन के 30 स्मरण आते हैं। मैं तेरे सब अद्भुत कामों पर ध्यान करता हूँ। बड़ी बात, वो प्राचीन दिन को याद आने के कारण प्रभु ने मेरे जीवन में कितना अद्भुत काम किया, उनको मुझे याद आता और तेरे काम को सोचता हूँ। मैं उस काम के बारे में सोचता हूँ। मैं तेरी और अपने हाथ फैलाए हुए हूँ। बस मतलब क्या है कि भैया हमारे एक बड़ा कर्तव्य है, पहले बात प्राचीन काल को स्मरण करना। दूसरी बात, प्रभु ने मेरे जीवन में इतना बड़ी बड़ी काम किया, उसको याद करना और तेरे काम को सोचता हूँ। उस पर विचार करना, ध्यान करना, बहुत बड़ी बात है ना। हर एक बहुत लोगों का कर्तव्य है आज हमारे जीवन में, है ना। प्रभु ने कितना, हम लोग ये दुनिया में सबसे श्रेष्ठ लोग हैं, क्योंकि दुनिया ने हमें उसकी महिमा के लिए अनर्थ किया। बहुत बड़ी बात है। हमको अजीब प्रभु का अनुग्रह नहीं मिला तो हम लोग कभी भी ये पदवी में नहीं पहुंच रहा था। हम लोग कितना आभारी दिल से प्रभु को महिमा करना चाहिए, क्योंकि पाप की सजा अनंत काल के भयंकर नरक के हाल से हमें प्रभु ने छुड़ाया। प्रियो, ये कोई हल्का बात नहीं, बहुत श्रेष्ठ बात है। तो और एक याद करना चाहिए वो बात, मतलब 4वां बात लूका 22 अध्याय का 61-62। लूका उसका 22 अध्याय का 61-62। तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा और पतरस को प्रभु की वह बात याद आई। पतरस को याद आया। आज भी बहुत लोगों को याद नहीं आता है। याद आता है क्या? प्रभु को उपस्थिति में आने के बाद में भी मैं कहां पर आ गया वो तो याद नहीं है। मैं क्या सुन रहा हूं वो भी याद नहीं। याद करना भैया, आप प्रभु की उपस्थिति में आया और प्रभु का वाणी सुन रहा है, ये बात याद रखना। अभी देखिए, यीशु मसीह ने पतरस की तरफ देखा, वो देखना एक संदेश था, एक प्रचार था, संदेश। तुरंत पतरस को याद आया,
प्रभु ने कहा हुआ बात याद आया। क्या याद आया? मुर्गी भाग देने से पहले तुम 3 बार मुझे इनकारेगा। वास्तव में ऐसे बात देखा, मैं नहीं इनकारूंगा, मैं तेरे साथ मरने के लिए तैयार है, ये सब बोला हुआ पत्रोस प्रभु ने कहा हुआ बात याद करके रोने लगा, रोने लगा, क्योंकि प्रभु ने जो कहा वही बात हुआ है ना। पूरा पढ़ना उसको। प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा हाँ। और पतरस को प्रभु की वह बात याद आई हाँ। जो उसने कही थी, हाँ। आज मुझसे बात देने से पहले हाँ। तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। हाँ। और वह बाहर निकलकर हाँ। फुट कर रोया। देखा, एक बात है, प्रभु ने बजाया हुआ बात याद करके कितनी बार रोया आपने? रोया कभी? प्रभु ने कहा हुआ बात याद आया है? याद आया? कब याद आया है? जब भी प्रभु के वचन की किताब में हमारे जिन में कोई भी बात होता है तुरंत याद आना चाहिए। नहीं वचन में ऐसे लिखा, प्रभु का वचन में ऐसे लिखा, फिर तो ने ऐसे लिखा, याद आना चाहिए, तुरंत पछताना चाहिए, तुरंत पछताना चाहिए, देर नहीं करना चाहिए, हमें याद रखना चाहिए। प्रभु ने पत्रोस इसलिए उठाकर कहता है, दूसरा पत्रोस उसका 3रा अध्याय, उसका 2रा वचन, दूसरा पत्रोस 3रा अध्याय 2रा वचन, 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 2। कि तुम उन बातों को हाँ। जो पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले से कही है हाँ। और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो। हाँ, देखा, मतलब देर लोगों ने भी कहा और जो लोगों ने भी कहा, प्रभु ने कहा, ये सारे बातों को तुझे क्या करना? स्मरण देगा, स्मरण देगा। तो आज प्रभु का वचन से हम बताता है, समझाता है, और तो बहुत लोग उस बात को भूल जाते हैं, छोड़ देता। नहीं प्रियो, ये छोड़ने वाला बात नहीं, हमेशा इसको स्मरण रखना है, बार बार स्मरण रखना है। मैं आपको बोलता हूँ, आज भी बहुत लोगों को सुना हुआ वचन के बारे में पूछता है तो भी कई लोग उसका उत्तर नहीं देता। ऐसे लोगों के बारे में दिल में बहुत दुख होता है, क्योंकि क्या है, उनको याद नहीं। युदा में लिखा है, युदा याद रहता है, युदा उसका 17 वचन पढ़ना। पर हे प्रियो, हाँ। तुम उन बातों को स्मरण रखो हाँ। जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। मतलब यीशु मसीह और प्रेरित लोग कह चुके हैं, उन बातों को स्मरण करना, याद रखना प्रियो है। हमारे जीवन में हमको उन बातों को याद रखना है हमेशा। प्राणी में उठते उठते बैठते चलते फिरते सब समय में स्मरण करना, वो बात बोलते रहना है और उस पर ध्यान करना है। कितना बड़ी बात है, उससे बढ़कर बात है प्रियो, नए नियम का मंडली के लिए जरूरतमंद बात है। मैं आपको बोल रहा, हमेशा आप जब सोने जाता है ना, सोने जाने से पहले आप थोड़ा एक पैराग्राफ कम से कम पढ़ो, नए नियम से पढ़कर उस पर ध्यान करो। ध्यान करते करते जाकर के उसको ध्यान करते करते सो जाओ। मैं हमेशा आपको बोला, मैं हमेशा ऐसे करता हूँ, है ना। बिस्तरे पर जाने के टाइम पर भी बोलते फालतू बात नहीं सोचना। उसका फायदा क्या मालूम है? सुबह उठने के टाइम पर आत्मा में बहुत बलवान है ना। भजन भी ऐसे बोलते ना 63 भजन से था, उसका 5-6 भजन पढ़ा। मेरा जीव मानो ज्योति हाँ। और तुमने भोजन से तृप्त होगा। हाँ। और मैं जयजयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। हाँ। जब मैं बिछौने पर पड़ा, हाँ। तेरा स्मरण करूंगा। हाँ। तब रात के एक पहर में हाँ। तुझ पर ध्यान करूंगा, क्योंकि तू मेरा सहायक बना है। मतलब प्रभु पर ध्यान करने के कारण आपका वजन आगे पीछे हो गया। प्रभु का वजन ध्यान करने के कारण, मेरा जीव मानो हाँ देखा, ये वजन पर ध्यान करना। आज बहुत लोग मैं बोला ना, आप लोगों का कई परिभाषा ऐसे आया है उल्टा उल्टा, सीधा नहीं, सीधा अर्थ नहीं जाएगा।
जो व्यक्ति प्रभु का वचन पर ध्यान करके अगर सोएगा ना, वो अगर बीमारी में भी सोया तो चंगाई में उड़ेगा। इतना वचन की जिस बोलेगा तो प्रभु है, आत्मा और जीवन है। सारी बीमारियों को भगाने का, कई लोग तकलीफ है तो प्रभु का संगति जोड़ दे, छुटकारा प्रभु की संगति में है ना, छुटकारा प्रभु का वचन सुनने के द्वारा है, और वो नहीं समझता, वो नहीं समझता। इतना दुखदायी बात है। मतलब क्या है कि उनको संकट में, योना संकट में प्रभु को याद किया था। मीका योना 2 का 7 पढ़ना, योना नबी की किताब उसका 2 अध्याय के 7 होते। जब मैं मूर्छा खाने लगा, तब मैंने यहोवा को स्मरण किया। देखा, मैं उस संकट में यहोवा को स्मरण किया। देखा, प्रभु को स्मरण किया तो प्रभु ने बचाया। कौन प्रभु को स्मरण करता है, उस व्यक्ति को सहारा के लिए प्रभु हमेशा साथ है। बहुत बड़ी बात है। संकटों में, दुख में, समस्याओं में प्रभु को भूलो मत। आपको मालूम है, जब 94 भजन संहिता का 17 वचन में, 94 का 17 वचन पढ़ना, यदि यहोवा मेरा सहायक न होता तो क्षण भर से चुपचाप होकर रहना पड़ता। देखा, मतलब प्रभु मेरा ध्यान था, प्रभु पर मैंने ध्यान करने के कारण मुझे कष्ट में दुखी होकर के रहना नहीं पड़ा। बहुत बड़ी बात है, हमें ये बात को जानना पड़ेगा। आज मैं प्रभु को और प्रभु का वचन को, प्रभु का दासों के द्वारा दिया हुआ उन वचनों को मैं याद करता ही क्या। कितना अच्छी रीति में प्रभु ने अपने वचन को हमें समझाया है, फिर है ना, इसको समझना, उसको अमल करना। आप गाड़ी में भी चलने के टाइम पर आपका ध्यान कहाँ पर होना चाहिए, वचन में होना चाहिए, वचन ध्यान करना फिर है। ये रेबंद करते जाना, प्रभु को वचन रेबंद करते जाना। और एक 6वां बात है, इब्रानियों 13 अध्याय का 7 वचन, नहीं 5वां बात, सॉरी 5वां बात मैं बहुत आगे बढ़ गया। हाँ, इब्रानियों 13 के 7। हाँ, और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो। हाँ, देखा, बोलने का अर्थ हमें प्रभु में चलाने वाला लोगों को स्मरण रखो। क्यों स्मरण रखना? क्योंकि उनके जीवन में प्रभु ने कार्य किया है, उनका जिंदगी हमारे लिए एक प्रोत्साहन है। बहुत बड़ी बात है ना, एक अच्छा सही अगुआ होना है। मैं इसलिए आपको बोला, आज बहुत लोगों को प्रभु अगुआ नहीं बना सकता, क्योंकि उनमें आदर्श नहीं। अगुवाई आधा घंटा लेट आएगा, फिर मंडली कैसे चलेगा? गया फिर। हाँ, है, बहुत बड़ी बात है। हर बात में अगुआ एक अच्छा आदर्श बनना जरूरी बात है। प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढता है, लेकिन प्रभु को मिलता नहीं, क्योंकि लोग प्रभु की राह पर चलने के लिए समर्पित नहीं, प्रभु को वचन मानने के उत्साह नहीं। मैं आपको बोलता ना, अगला एक पीढ़ी प्रभु के सेवा के लिए नहीं है प्रियो। आपको मालूम है, अभी हर साल में इंग्लैंड में 20 चर्चेस भेजा जा रहा है, भेज रहा है। क्यों? कोई नहीं, चर्चेस खाली हो गया, मीटिंग के लिए लोग ही नहीं है। बाइबल कॉलेज बंद हो रहा है, स्टूडेंट्स ढूंढ रहा है, खाना फ्री, पढ़ाई फ्री। अभी बोलता है अगर आएगा तो पैसा भी देगा, अभी भी नहीं मिल रहा। देखो हालत कहां गया प्रियो, हालत कहां गया। मैं आपको बताता हूं, अभी आगे सेवा करने के लिए लोग नहीं मिलेगा। टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया प्रियो। ये बहुत डेंजर एक समय में हम लोग जी रहे हैं। हम लोग बोलेगा तो एकदम आखिरी की आखिरी क्षण प्रभु का आगमन की, प्रगट आगमन की बात अभी चल रहा है ना। जब
आपको मालूम है, मैंने आपको पिछले दिन में भी बताया, मत्ती 24 अध्याय, मार्क 13 अध्याय, लूका 21 अध्याय, ये 3 चैप्टर पढ़ेगा ना, आपका नींद उड़ जाएगा। लूका 21 का 10-11 बजे पढ़ना। और उसने उनसे कहा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और बड़े बड़े भूकंप होंगे, और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेगी, और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। अभी आप देखो क्या पर बोला, वो सब बात आज हो रहा है कि नहीं है? ये सारे बात हो रहा है। और एक बार पढ़ना। तब उसने उनसे कहा, जाति पर जाति, जाति पर जाति। आज अगर आपको मालूम है, जाति अब ये कभी नहीं था, और ये शॉर्ट समय के अंदर ये भयंकर रीति में बढ़ रहा है। और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। अब बताओ, अगले लड़ाई की बात को भी मतलब 1-2 साल में, 3 साल में कभी एक बार मिलता था, पर आज बाप रे, चारों तरफ लड़ाई। आप देखो है, और आगे, और बड़े बड़े भूकंप होंगे। देखो भूकंप, आपको मालूम है हर दिन पहले कहाँ भूकंप का चर्चा सुनता था, अभी 2-3 साल में एक आधा जरूर हुआ, और वो भी इतना कोई ज्यादा इतना नहीं। तो आज ऐसे एक दिन नहीं जो भूकंप का चर्चा नहीं, लड़ाई का चर्चा नहीं, अकाल का चर्चा नहीं, बीमारी का चर्चा नहीं, रोजाना रोज। इसका मतलब हम लोग ये प्रगट आगमन की चीज नहीं, ऐसे तो फिर गुप्त आगमन। आप सोचे प्रियो, तो कैसे समझाओ, कैसे जागृत करो? बहुत बड़ा दुख लगता है ना प्रियो। मैं आपको बोलता हूँ, रोज छत पीट कर रोना प्रियो, क्योंकि समय इतना पार हो गया। हमारा प्रभु के आगमन किसी क्षण को भी हो सकता है। आज के दिन में हम लोग ये संदेश सुनते सुनते भी आ सकता है प्रियो। उतना तैयारी के साथ रहने का एक टाइम में, एक समय में हम लोग आ पहुंचा। इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हम आखिरी पीढ़ी के आखिरी सेवक लोग हैं। हमारे बाद में कोई सेवक खड़ा होगा करके मैं नहीं विश्वास करता, क्योंकि समय इतना पार हो चुका, और वो भी ज्यादा लंबा भी नहीं जाएगा। अपने पीढ़ी में प्रभु आएगा, इतना ही नहीं, बहुत जल्दी आएगा। अभी ज्यादा दिन इंतजार करना नहीं पड़ेगा। फिर हर प्रकार ये सबूती बात है ना। प्रभु का धन्यवाद हो। तो इसका मतलब तो कोई कहता है तुम्हें जो ले चलता है ना, उन लोग कैसे होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए। आजकल का अगुवा लोगों को देखो, एक अगुवा को मंडली का बोझ चाहिए, बोझ, मंडली का दर्शन चाहिए। और क्योंकि अगुवा लोग वो दुनिया भर में घूमते रहता, ऐसा अभी का बात नहीं, बहुत ही सभी से ऐसा है। मंडली का कोई परवाह नहीं। मंडली मैंने कहा गया, हिसाब देना पड़ेगा, मंडली का लेखा देना पड़ेगा, मंडली के ऊपर कितना घोर देना पड़ेगा। यो ये कोई आज बहुत लोगों को है ना, सच में अगुवा करके नहीं चुना, अगुवाई नहीं, अगुवाई एक बहुत बड़ी बात है। मुझे मालूम है बाकी देशों में, मानो अभी जैसे अभी अपन महाराष्ट्र में रहता है, केरला का अगुवा लोग साल में 10 बार गाँव जाता, हर महीना में जाएगा तो 1-2 हफ्ते के बाद आएगा। फिर सेवा कब करता, वो मंडली कैसे रहेगा? भयंकर बात है, भयंकर बात है। एक बार अपना वो आप लोग जानते हैं वो चाको, वो गाँव जाकर के आया तो उनका कोई है ही नहीं, सब चला गया। वो मेरे पास आकर रोया, फिर मैं उनको जाकर के उनको समझा करके एक दिन VFC में मतलब उनको सबको बुला करके एक मीटिंग करके मतलब मन फिरा उठवा कैसे क्या देखो ना, बहुत भयंकर बात है प्रिय। दुनिया कितना चालाक है, सर्वहा बिल्कुल ध्यान देना चाहिए है, और ऐसा नहीं है तो मैं तो कभी
मतलब साल में 2 साल में एक बार गया तो भी एक दिन का पूरा प्रबंध करके गया, जिम्मेवारी दे करके गया। कमी आया कभी? मेरा संधि का तक कमी नहीं आया। मुझे रहेगा कभी कभी जाना चाहिए, क्योंकि लोग ज्यादा कोई नया बनना, नया खाना खाना चाहिए ना। ये तो अभी भी दिया है मौका, लेकिन कोई खड़ा होता नहीं। प्रियो, हमारे जीवन में हर एक को चांस दिया हुआ है। थोड़ा आकर के बोलो, मुझे प्रभु ने संदेश दिया, मैं बोलने के लिए चाहता हूँ। कितनी बार बोला, चांस दिया कि नहीं? सब सोया हुआ है, निद्रावस्था में है, बोझ नहीं। प्रियो, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, सच्चा मंडली, अभी मुझे कुछ, मैं किसी का नाम नहीं लेता, कुछ बहनों के बारे में मुझे बहुत आनंद है। वो लोग घर घर जा करके प्रोत्साहन देते। प्रियो, आप ये जो काम करता है ना, प्रभु का काम, मंडली में आया हुआ हर एक लोगों को काम है। शायद वो कुर्सी उड़ा करके रहने के लिए होगा, है ना? ये और लेवट की आप हमारे, अरे कम से कम जाते हैं वक्त कम से कम एक दूसरे के साथ मिला करके रखने के इतना तो करो ना। आया गया, देखा मंडली जीवन में नहीं हो, इधर झाड़ू कौन मारेगा, पोछा कौन मारेगा, किसका काम है? यो मंडली के हर एक लोगों का कर्तव्य है। ये सब प्रभु का काम है, प्रभु के लिए करने वाला काम है। पर तो बहुत लोगों को दर्शन नहीं, आना जाना बस हमारा काम हो गया। अब अभी तक एक विश्वासी के लेवल में आया ही नहीं। मंडली जीवन का अर्थ नहीं जाना, बहुत दुखदायक बात है। इसलिए प्रियो, हम लोग जानना, हमें चलाने वाला हमारी अगुवाई कैसा है, उन लोगों का जीवन, उन लोग जो हमें जो मार्गदर्शन देता है उसको अपनाना प्रियो, अपनाना। अगर मेरे जीवन में आदर्श नहीं है तो मैं मंडली को क्या बताऊं? बताने से क्या फायदा, क्यों फिट होगा क्या? इतना आदर्श होने पर भी नहीं फिट होता तो फिर आदर्श नहीं है तो फिर क्या होगा? आप बताओ। रोज बोलता है पलक कुर्दी 11 का 1, जैसे मैं मसीह के पीछे हो लिया वैसे तुम भी मेरे पीछे हो ले। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। अगुआ लोगों को हर बात में एक आदर्श बनना कितना श्रेष्ठ बात है ना? पहले थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 12-13 वचन, पहले थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 12-13 वचन। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो, आपस में मेल मिलाप से रहो। देखा, बहुत बड़ी बात है भैया। वचनों को सब पढ़ करके अपने जीवन में अमल करना चाहिए। ये कोई हल्का बात नहीं, प्रभु का वचन का उपदेश है। और जो प्रभु का लोग प्रभु का वचन को और उपदेश को कभी टालता नहीं। 6वीं बात, 5वीं बात, इब्रानियों 13 अध्याय का 3 वचन। जल्दी एक दो बात बोल करो। मानो उसके साथ खुशी कैसी हो, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनको भी यह समझकर दिया करो। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? हमारे बीच में जो भी लोग कष्टों में है उनको स्तुति दे, उनका याद करना, है ना? हमें प्रभु ने बहुत ऐसे दिया, और तो हमारे बीच में यदि कोई कष्ट में है तो आप उनको जरूर स्मरण करना है। उनकी कष्टों में उनको स्तुति दे करके, उनको प्रोत्साहन दे करके, उनकी जरूरत पूरा करने में दिलदार काम करना बहुत बड़ी बात है। स्वर्गीय सब देखता है ना? ये तो कब्रिस्तान में जाने की नहीं पर बोलेगा, अरे मैंने करोड़ों कमा करके बाकी में डाला था, हमारे बीच में गरीब लोग बहुत था, किसी को एक पैसा नहीं दिया। कहाँ गया? मसीह विरोधी गया। कौन गया? मसीह विरोधी, उसके लिए क्या डाला हुआ है। देखो भाई, हमारे जीवन में प्रभु हमें अवसर देता है भाई, हमारे बीच में जरूर ऐसा तकलीफ में, कष्ट में
है ना। मतलब सही प्रकार भोजन खाने के लिए नहीं, ऐसी अवस्था में रहने वाले लोग हैं, उनको हमें याद रखना, उनको भूलना नहीं। प्रभु हमारे परीक्षा के लिए रखा उनको है। हम लोग खा पी करके मस्त रहेगा तो उनको याद करेगा कि नहीं? बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। यो वैसे एक भक्त था, है ना, वो हमेशा गरीबों का स्तुति देता था। प्रियो, यो वैसे करता है तो मंडली जीवन में आने के बाद मंडली का सदस्य हमारे भाई बहन, उनके बारे में हमें कितना स्तुति लेना चाहिए, स्तुति लेना चाहिए। तो मैं आपको मतलब याद दिलाता हूँ, वचन जो कहता है वो मानना सीखो। आखिरी में साथ वो बात है ना, हाँ, मतलब लूका उसका 17 अध्याय उसका 32 हो जाए। बहुत बात में शॉर्ट में वो पॉइंट कदम करके आपको बताना चाहता हूँ। हाँ देखो, बहुत बड़ी बात है। किसका? लूत का पत्नी को ऐसा बनने के लिए क्या? नहीं, कभी नहीं ऐसे बनना। लूत का पत्नी को स्मरण रखने का मतलब लूत की पत्नी की जैसा स्वभाव हमारा ना हो। अंत समय में लोग कई रीति में दुनिया की बातों में उनका दिल लिपट जाएगा, प्रभु के लिए समय नहीं, दुनिया का बातों के लिए समय है ना। लोग और उनका परिवार बेच गया अब्राहम की विनती कर, क्योंकि प्रभु ने अब्राहम का विनती स्मरण किया। प्रभु ने भक्तों का प्रार्थना वो व्यक्ति नहीं जाने देता, इसलिए लूत का परिवार में प्रभु का दास आया, स्वर्गदूत आया, प्रभु का जन आया और उन्होंने उनको मानव बाहर निकाला। उनको क्या बोला था? उनको 4 बात बोला है ना, उत्पत्ति उसका 19 अध्याय का 17 बजे। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर न ताकना और तराई भर में न ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना। देखिए ये 4 बात आज भी प्रभु में मुराद पाए वाले लोगों के लिए खास बात है। हमारे जीवन में मसीह जीवन एक अच्छा दौड़ है। ये दौड़ में पीछे देखने चाहिए नहीं है ना, पीछे मुंह कर देखने वाला स्वर्गराज का योगी नहीं, आगे निशाने के ओर हमें जाना है। हमारे जीवन में कभी भी पीछे नहीं जाना, आगे बढ़ना है ना। आज हमारे जीवन का अनुभव क्या है? अभी यहाँ पर लोगों ने निकाला 3 बात माना है ना, मुश्किल से। ये भी प्रभु का बड़ी दया है, खींच काट करके बाहर लाया, के बाद में बोला था, लेकिन लूत का पत्नी का दिल अभी भी उधरी है। जो मेरा साड़ी, मेरा सोना चांदी है ना, वो सुबह करके रखा ना, क्योंकि लूत उस शहर का कौन था? न्यायी था, उसका बड़ा धन है, वो सब दबा कर रखा लूत का पत्नी ने सब दबा कर रखा था। अभी मानो इलाका सब थोड़ा दौड़ रहा है, एक ही बात का गलती किया, एक ही गलती, 3 बात माना, 4वां बात उसने इतना सीरियस नहीं लिया है ना। तो क्या हो गया उसका 26 हो जाए। देखो अगर बीच में मेरा पत्नी कहाँ है साथ में गिरी, तो पीछे मुड़कर रोज भी देखा होता। लोत का पत्नी बहुत चालाक था। लोत को बोला आप लोग चलो, मैं आते इसका अंदर क्या था, इनको सबको आगे करके मैं धीरे से, नहीं तो लोत डांटेगा ना। प्रभु ने क्या बोला, पीछे मुड़कर नहीं देगी ना, तू क्या कर रहा है? इसलिए डांटना सुनने के लिए धीरे धीरे पति को भी आगे भेजा, बच्चों को भी आगे भेजा। पीछे आने के बाद में सोचा वो क्या हो गया होगा, देखा जो अपना प्राण बचाना चाहता वो खोएगा। भयंकर बात है प्रियो, उन्होंने कभी नहीं सोचा ऐसा में एक खंबा बन जाएगा। प्रियो एक बात जानना, प्रभु का वचन सुनने के समय में
जरूर प्रभु हमें चू चू करके बोलता है, एक एक बात प्रभु याद दिला करके बोलता है। बहुत बातों में अच्छा होगा, एक बात का कमी रहेगा तो भी आप बाहर रहेगा। एक हुआ ना, अनंत जीवन पाने के लिए आया वो व्यक्ति, कितना अच्छा व्यक्ति था, इतना नम्र, सड़क पर घुटना टेका। हम लोग है तो चलो एक दरी लाओ, डालो, फिर घुटना टेक धनवान व्यक्ति है। उधर का एक तो जाना माना वो व्यक्ति है, आज के अनुसार बोलेगा तो कोई एमपी एमएलए है, इतना बड़ा पदवी है। ये सब कुछ होने के बावजूद भी वो घुटना टेका है। और प्रभु ने बोला वो हर एक बात वो मानता है। देखा, एक में भी कमी नहीं। प्रभु ने बोला ये कमी है, ये कमी है, और ये कमी है ना। जब मरकोस उसका 10 अध्याय का 21 वचन, यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझमें एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसे चेहरे पर उदासी छा गई और वो शोक करता हुआ चला गया। प्रियो, प्रभु के वचन सुनने के बाद में कभी भी दुखी नहीं होना, कभी भी शोक नहीं करना। प्रियो, प्रभु आपको जो भी कहता है आपका भलाई के लिए कहता है। अभी आप देखो, उसके जीवन में अनंत जीवन पाने के लिए, स्वर्ग में मिलने के लिए, स्वर्ग में भी बड़े आशीष का पात्र बनने के लिए एक ही कमी था, वो एक कमी को वो दूर नहीं किया। उसको जीवन में आया हुआ नुकसान कितना भयंकर है, कितना भयंकर बात है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, कई बार हम प्रभु का संदेश सुनने के टाइम पर हमारा भी जीवन का वो एक कमी जो है, तो हमारा आत्मीय जीवन की बढ़ोतरी की रुकावट करने वाला वो एक कमी, जो हमें अनंत लाभ में बड़ी आशीष पाना चाहिए, उसका एक कमी प्रभु हमें बताता है। उसको एक छोड़ करके तुझे नहीं जानना पड़ी। तो क्या आपको मालूम है, मंडली को बताने के टाइम पर भी एफेसस मंडली को प्रभु ने बोला बहुत अच्छा खूबी वहां पर है, बहुत अच्छा खूबी बोलेगा तो हमारे उस मंडली में इतना अवर्णनीय रीति का इतना श्रेष्ठ मंडली, परंतु प्रभु ने बोला ये कमी है ना। हमारे प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय उसका 4-5 हो गए। मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। इतना भयंकर बात है, एक ही कमी के कारण अभी भी प्रेम में है, पहला सा प्रेम नहीं। आप देखा प्रियो, आज हमें परखना है, आज मेरे जीवन में वो पहला प्रेम है क्या, प्रभु के प्रति, संगति के प्रति, एक दूसरे को मिलने के प्रति वास्तव में एकदम सिंसियर होकर के प्यार करता, वो प्यार आज है क्या? अगर ऐसा नहीं है तो हमें गहरा मन बनाने की जरूरत है, गहरा पछतावा का जरूरत है। उस एक कमी हमें प्रभु से दूर, स्वर्ग से दूर, विजय होने से दूर वो ना करे। आज प्रभु की दृष्टि में मेरे जीवन, प्रभु मुझे कोई भी ऐसा कमी दिखा रहा है क्या? वे वास्तव में प्रभु से लिपटे रहने वाला अनुभव है क्या? आज प्रभु मेरे जीवन से आनंदित है क्या, प्रसन्न है क्या? ये बात को परखना हमारे नहीं प्रियो, और हमें चांस मिलेगा क्या? परंतु हर रोज जब भी हम प्रभु की सामने आता है तो हमारा अवस्था जान करके प्रभु जरूर हमसे बोलता है। तो कई बार हम लोग अपनी गलती कबूल करके मन नहीं भरता, इसलिए विजय नहीं पाता। हमारे कमी गलतियों को कबूल करना पड़ेगा पूर्ण रूप में। प्रभु कितना भी दाम चुकाना पड़े तो भी मैं आपका प्यार से कभी दूर नहीं जाऊंगा, मैं आपसे लिपटा लूंगा। जैसे रूत ने बोला, नबूमी तुम इसके बारे में मुझे आगे मत बोलो, तेरे लोग मेरे लोग है, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, अभी किसी कारण में तुझसे अलग नहीं होगा।
मृत्यु के बिना अलग होने का सवाल नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, हमें प्रभु मिल गया तो प्रभु का प्रेम से हमें कौन न करेगा। परंतु आज कहीं ना कहीं प्रकार प्रभु से जिस प्रकार का प्रेम होना चाहिए वो प्रेम से बहुत लोग बहुत दूर है, समझता नहीं मैं कितना दूर है। प्रियो, हमारे कहना मेरे जीवन आज प्रभु से लिपटा हुआ है कि नहीं, प्रभु को मेरे जीवन में प्रथम स्थान है कि नहीं, यीशु मसीह मेरा प्रभु है कि नहीं, ये बात को हमें पार कर देगा। मैं प्रभु करके पुकारेगा तो हाँ बेटे हाँ बेटी करके स्वर्ग से मुझे वो वाणी सुन पा रही क्या, ये बात को पार। इसलिए याद रखना, क्या क्या याद रखना, प्रभु को याद रखना, प्रभु के वचन को याद रखना, प्रभु ने बताया वो बात को याद रखना, और तुम्हें जो चलाता है उनको याद रखना, और दुख में रहने वालों को याद रखना, पूर्व दिनों को याद रखना, और लोथ का पत्नी को याद रखना। कहीं नमक का खंभा ना बन जाए, मानो व्यर्थ ना हो जाए, परिश्रम नष्ट ना हो जाए। सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले।